बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो है हम लोगों ने पार्ट 2 अपलोड किया था किस चीज़ का, पोर्टफोलियो वेबसाइट का। आज इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक काम किया था कि हमने स्किल्स वाला कंपोनेंट बना के और उसको यहाँ पे हमने क्या करवाया था, हमने उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करवाया था। सही है, तो अब क्या करते हैं, हमने स्किल्स के अंदर सारा काम करना है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए जो डिव है हमारे पास स्किल्स वाला, इसके अंदर हमने क्लास बनानी है। तो यहाँ पे आके हम सिंपल लिखेंगे क्लास नेम। क्लास नेम लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको देना है कंटेनर, कंटेनर PT32। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे आके दोबारा से एक अदर डिव बनाना है। सही है, ये डिव आ गया हमारे पास। इस डिव के अंदर दोबारा से हम एक क्लास बनाएंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद हमने यहाँ से इसको दे देना है ग्रेड। ठीक है, MD ग्रेड। कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे हमने ये कर दिया। और गैप 20। और बाकी हम जिसको आइटम्स सेंटर कर देंगे वर्टिकली सेंटर में करने के लिए। सही है, यहाँ पे हमारे पास ये क्लास बन गई। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे आने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद एक मिनट, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एक डिव और बनानी है। हम यहाँ से डिव ले लेंगे। अब डिव ले लिया, डिव लेने के बाद आपने एंटर करना है। और अब यहाँ पे हम H2 का टैग ले लेंगे। ठीक है, H2 लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखना है टेक्नोलॉजीज आई वर्क विद। ठीक है, मैंने ये हेडिंग दे दी। अब इसके अंदर भी हमें क्लास बनानी पड़ेगी कि हमारी जो हेडिंग है वो किस तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे हम क्लास बना देते हैं। टेक्स्ट का साइज़ बता देंगे। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारा H2 था यानी जो हमारी हेडिंग थी उसकी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी है। हम बता दिए कि हमारे टेक्स्ट का साइज़ ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद H2 हो गया। अब H2 के बाद हम एक पैराग्राफ देना चाह रहे हैं इसके नीचे। तो यहाँ पे सिंपल आके हम P का टैग ले लेंगे, P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ये वाला जो P है इसके अंदर भी हमें क्लास बनानी पड़ेगी कि हमारा जो पैराग्राफ है वो किस तरीके से नज़र आए। तो यहाँ से हम क्लास नेम लेके मैं यहाँ पे सिंपल बता दूंगी कि इसका जो कलर है ना मुझे वो चेंज करना है। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट ग्रे 500। ठीक है, ये शेड मैंने यहाँ से ले लिया है। उसके बाद इसको हम कर देंगे PT2। ठीक है, यहाँ तक ये डन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ दे देंगे। अब जो पैराग्राफ है वो मैंने यहाँ से पहले से लिख के रखा हुआ, ये देखिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। सही है, तो ये मेरे पास आ गया पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, पैराग्राफ ऐड कर दिया है किसके अंदर, स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब चल के यहाँ पे इसको देखते हैं। अच्छा, इसको हमने लिंक नहीं किया क्या? हाँ, हमने इसको लिंक नहीं किया। यहाँ पे आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। हम ID क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे स्किल्स। ठीक है, अब जाके देखते हैं। ये देखिए आ गया हमारे पास स्किल्स वाला पार्ट। यहाँ पे ये देखिए हेडिंग आ गई जो हमने दी थी। और उसके बाद जो पैराग्राफ था उसका मैंने कलर टेक्स्ट जो है ग्रे करा था 500। तो वो इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे स्किल्स चाहिए। स्किल्स मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं चाह रही हूँ 6 स्किल्स लिखनी है मुझे। मैं चाह रही हूँ 2 कॉलम्स बन जाए। ठीक है, अलग अलग डिव हो। 3 स्किल्स मेरी यहाँ है, 3 स्किल्स मेरी यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ के बाद वाला डिव है जो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, एक अदद बनाना है यहाँ पे डिव। ठीक है, डिव बनाना है आपने। डिव बन गया, दोबारा से एंटर करें, एक डिव और बनेगा हमारे पास। ठीक है, डिव बन गया। अब इसके ओपनिंग टैग के अंदर हमने क्या करना है, क्लास बनानी है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास नेम ले लेते हैं। क्लास नेम लेने के बाद यहाँ पे हम क्लास बना देते हैं इसकी। हमें 2 कॉलम चाहिए यहाँ पे, तो हमने लिख दिया कॉलम। टेक्स्ट कैसा चाहिए हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फोर एक्सेल। सही है, हमने क्या कर दिया, इसकी क्लास बना दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आएंगे
क्लास बन गई। अब यहाँ पे आने के बाद हमें एक डिव और चाहिए, एक डिव और ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इस डिव के अंदर भी हमें क्लास चाहिए, हमने क्लास नेम लिखा और यहाँ से हम बता देंगे कि स्पेस कितना चाहिए इसमें, ठीक है, स्पेस y2। अब इस पॉइंट पे आके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेनी है h2, ठीक है। मुझे 3 जो है यहाँ पे स्किल्स लिखनी है एक डिव के अंदर, तो यहाँ से मैंने 3 टाइम्स जो है h2 का टैग ले लिया है और टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स लिख दूंगी, जो भी मेरी स्किल्स हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ react.js, देन यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी next.js, ठीक है। ये 3 लिख दिए मैंने। अब 3 मज़ीद मुझे स्किल्स चाहिए जो सेकंड कॉलम में मेरे पास शो हो, ठीक है, इससे हट के। तो मुझे उसके लिए सेकंड डिव बनाना पड़ेगा, तो ये वाला पूरा डिव मैं एज इट इज़ कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से आप अपनी स्किल्स चेंज कर लेंगे, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। टेलविंड कर दिया हमने, इसको यहाँ से मैं कर दूंगी CSS और यहाँ से इसको हम कर देते हैं Node.js, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, मेरे पास स्किल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं स्किल्स वाले सेक्शन में, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी स्किल्स डिस्प्ले हो रही हैं। आप अपने हिसाब से 3 कॉलम्स में भी ये चीज़ कर सकते हैं और एक कॉलम के अंदर यानी एक डिव के अंदर आप 3 से ज़्यादा स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, और आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है और आपके कॉन्टेंट पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप बना रहे हैं और कितना लिख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अपने हिसाब से इन चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है, सही है। यहाँ तक हमारे पास ये काम कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना स्किल्स वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे बना लिया है, सही है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे कंपोनेंट पे आएंगे। अब हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट पे आने के बाद राइट क्लिक करके न्यू फाइल में आके हम contact.tsx की फ़ाइल बना लेंगे, सही है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी फ़ाइल हमने क्रिएट की है, contact.tsx की फ़ाइल क्रिएट की है। यहाँ से हम RFCE करेंगे, ठीक है। पूरा हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है फंक्शन। अब हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है page.tsx के अंदर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं page.tsx के अंदर, यहाँ पे आके सिंपल इसको क्या करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। ये आ गया कॉन्टैक्ट्स और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टैक्ट भी इंपोर्ट हो चुका है page.tsx के अंदर, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं contact.tsx के अंदर और यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारा डिव है इसके अंदर आ जाते हैं। डिव के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आईडी क्रिएट करनी है। आईडी में आके हम सिंपल लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो हमें। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल क्लास क्रिएट करनी है। क्लास नेम दे दिया हमने। क्लास नेम देने के बाद हम इसको कर देंगे PT32 कंटेनर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, कंटेनर क्रिएट कर दिया इसका PT32 कंटेनर। देन उसके बाद क्या करेंगे, इधर आके हम एक डिव बनाते हैं, डिव ले लेते हैं हम। यहाँ से हमने डिव बना दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, सिंपल हमें इस डिव के अंदर क्लास बनानी है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के बाद यहाँ पे हम अपनी क्लास क्रिएट कर देते हैं ग्रेट, कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे भी हम 2 कॉलम ले लेते हैं और गैप 10, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये डिव बना लिया और इसकी क्लास बना दी है। यहाँ से एंटर करके एक और डिव लेंगे हम, सही है। दोबारा से हमने एक और डिव ले लिया है और इस डिव के अंदर आके हमें क्या करनी है, क्लास बनानी है। तो हम यहाँ पे आके क्लास बना देते हैं इस डिव की और ये हमारे पास क्लास बन गई इसकी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डिव में आके हमने क्या करना है, हमें चाहिए H2, ठीक है, हेडिंग चाहिए हमें H2 की। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, सिंपल H2 की हेडिंग ले लेती हूँ, सही है। H2 की हेडिंग लेने के बाद मुझे इसके अंदर हेडिंग देनी है, क्योंकि अब कॉन्टैक्ट के हवाले से हम काम कर रहे हैं, तो मैं लिखूँगी गेट इन टच, ठीक है। आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। गेट इन टच के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्लास नेम दे देंगे। यहाँ पे क्लास बनानी है हमें,
और उसके बाद यहाँ पे हम सारा टेक्स्ट वगैरह बता देंगे कि कितना साइज़ हमें रखना है इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बता दिया मुझे 5 एक्सेल इसका साइज़ रखना है इस हेडिंग का। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ पे आ गए। पैराग्राफ पे आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मैं करती हूँ क्लास बनाती हूँ। ठीक है, क्लास बनाती हूँ यहाँ पे, और क्लास में मैं इसका कलर बता देती हूँ मुझे क्या चाहिए, 600। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 18 पिक्सल्स PT2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो पैराग्राफ है उसकी मैंने क्लास बना दी है, कलर बता दिया मैंने, टेक्स्ट का क्या रखना है, टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, सब मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर लिख देना है जो भी टेक्स्ट आप देना चाहें। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रॉप मी अ लाइन ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने इस पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं जाती हूँ और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे मैं जाऊँगी तो ये देखिए मेरे पास हेडिंग आ रही है और हेडिंग के साथ मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। सही है, इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है मेरे पास। ठीक हो गया, अब वापस से जाते हैं, मज़ीद काम हमें इसमें करना है। यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे पैराग्राफ तक काम कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस पैराग्राफ के बाद हमें जहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है यहाँ पे आने के बाद एक डिव बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिव बना लिया और उस डिव के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपल हमें क्लास बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद यहाँ पे हम देते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद हम ले लेंगे गैप 3 और आइटम्स हम कर देंगे सेंटर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे पास वर्टिकली सेंटर में शो होती हैं चीज़ें। यहाँ तक हमने ये डिव बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल देंगे और यहाँ पे हम जो है अपना फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर देंगे। तो हमें उसके साथ आइकन भी चाहिए ईमेल का और टेलीफोन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिएक्ट आइकन का यूज़ करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम लिखेंगे इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करवाना है हमने, अच्छा 1 मिनट पहले हम वहाँ से ले लेते हैं, ये एरर दे रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने आधा लिखा है इंपोर्ट। यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स पे आए हम, जो भी आइकन आपको चाहिए पहले वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हमें क्या चाहिए, ईमेल के लिए चाहिए, तो हम यहाँ से मेल लिखते हैं, बल्कि मेल पे जाते हैं। सही है, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मुझे कोड दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, Ctrl+C किया मैंने और मैं अब VS कोड पे आती हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, उसको क्या कर दिया है, इम्पोर्ट करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। सही है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे मैंने डिव बना लिया। सही है, अब इस डिव के सेंटर में यहाँ पे मैं आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल उसको क्लोज करवाना है। ठीक है, किसको, AI आउटलाइन मेल को। तो मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देती हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्लोज करवा दिया। ठीक है, अब इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना साइज़ चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ बता देती हूँ, आप यहाँ से साइज़ इसका एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया, साइज़ की प्रॉपर्टी ले ली मैंने और यहाँ से मैं बता दूँगी कि मुझे कितना साइज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका साइज़ 30 रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगी, मैं अपना ईमेल दे दूँगी, जो भी मेरा ईमेल होगा, जैसे xyz@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना ईमेल दे दिया है। सही है, अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस और कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आते हैं और ये देखिए
ईमेल बना हुआ आ रहा है मेरे पास और यहाँ पे ईमेल लिखी हुई आ रही है। ठीक है, मेरे पास आइकन भी आ गया है ईमेल का। इसी तरीके से हमने क्या करना है, टेलीफोन पे भी करना है हमने काम। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा डिव है ये वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। मुझे क्या करना है, पेस्ट करने के बाद सेम उसी तरीके से मुझे इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले हमें क्या आइकन चाहिए, हमें टेलीफोन का आइकन चाहिए। तो यहाँ से आप आओगे, टेलीफोन लिखेंगे। ठीक है, टेलीफोन लिखा तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे। जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे दिए हुए, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से ये वाला लेना है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं इसकी ये वाली कमांड कॉपी करूँगी और VS कोड पर आके मैं ऊपर इसको सिंपल इम्पोर्ट करवा दूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं आई और मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया। सही, इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे आके यहाँ से मैं ये लेती हूँ कमांड इसकी, Ctrl+C, और यहाँ पे आने के बाद ठीक है ये लाइन मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट करवा देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्या करवा दिया है, क्लोज करवा दिया है। इसका साइज़ भी मैं क्या करती हूँ, साइज़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ से मैंने साइज़ की प्रॉपर्टी ले ली और इसको भी मैं क्या करती हूँ, 30 साइज़ रखती हूँ इसका। सही है, उसके बाद इस पॉइंट पे आके मुझे क्या करना है, अपना टेलीफोन नंबर देना है यहाँ पे। तो आप अपना टेलीफोन नंबर जो भी हो वो यहाँ से इजीली दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 021। ठीक है, इस तरीके से मैंने टेलीफोन नंबर भी दे दिया है। अब यहाँ पे अगर हम ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ से मैं यहाँ आऊँ और मैं जाऊँ कॉन्टैक्ट पे, तो ये देखिए नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ईमेल आ रही है, ईमेल का आइकन बना हुआ है और इसी तरीके से टेलीफोन नंबर आ रहा है और टेलीफोन का आइकन बना हुआ है। आप साइज़ इसका कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसी तरीके से जितने भी आपको आइकन्स चाहिए हो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट के 2 डिव से पहले हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हमने एंटर किया और यहाँ पे आके हमें डिव बनाना है। यहाँ पे हमने डिव बना लिया, ठीक हो गया। अब इस डिव के अंदर मैंने क्या करनी है, क्लास क्रिएट करनी है। तो सिंपल यहाँ पे आके मैं लिखूँगी क्लास नेम। सही है, क्लास आ गई और यहाँ पे हम क्लास के अंदर, ठीक है, ये क्लास हमारी क्या हो गई है, रेडी हो गई है। अब उसके बाद क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे आऊँगी। सही है, एक और डिव बनाऊँगी यहाँ पे मैं। सही है, एक और डिव हमारा क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर भी क्लास बनानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्लास नेम, ठीक है, और इसके अंदर हम कर देंगे फ्लैक्स कॉन गैप 1। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी भी क्लास बना दी है। अब इस वाले डिव के अंदर हमें क्या करना है, लेबल्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अदद फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, मैं ले लूँगी लेबल का टैग। ठीक है, देखिए अब ये मेरे पास आ गया पूरा टैग बन के। अब ये मुझसे यहाँ पे पूछा HTML फॉर, तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि पहले मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला मुझे जो चाहिए ना, नेम का चाहिए कि ठीक है यूज़र अपना नेम दे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा और यहाँ पे HTML फॉर मैं लिख दूंगी नेम स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, यहाँ तक ये काम करने के बाद ये हमारा लेबल का टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ पे मैं आऊँगी और यहाँ से आके मैं ले लूँगी इनपुट। ठीक है, इनपुट ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए मुझसे बोल रहा है इनपुट टाइप। ठीक है, टाइप पूछ रहा है, उसकी टाइप हमारे पास टेक्स्ट ही रहेगी। इसकी टेक्स्ट के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास दे देनी है। ठीक है, नीचे आ जाती हूँ मैं। यहाँ से सिंपल हमने क्या करना है, क्लास नेम लिया, यहाँ पे हम इसकी क्लास बना देंगे। क्लास में आप जो है अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसकी हाइट जो है हमने रखनी है 40 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद जो बैकग्राउंड है इसका वो हमें रखना है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना है। बॉर्डर कलर सेट कर देंगे बॉर्डर का। और ये हमारे पास यहाँ तक क्या हो गई, हमने इसकी क्लास क्रिएट कर दी है। ठीक है, क्लास के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हम इसको आईडी दे देंगे। आईडी क्या देंगे हम, इसकी आईडी हम यहाँ पे इसकी ये जो हमने HTML4 रखा है यही हमारी आईडी होगी। यहाँ पे हमने दे दिया नेम।
ठीक है, यहाँ तक ये सारा काम हमारे पास डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाती हूँ। ब्राउज़र पे जाने के बाद ये देखिए मेरे पास नेम वाला सेक्शन बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दे रहा है, इस तरीके से मैं अपना नेम लिख सकती हूँ। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, नेम वाला सेक्शन बन के आ चुका है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे 2 और बनाने, एक ईमेल का और एक मैसेज का। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको, इस वाले डिव को कॉपी कर लूँगी। 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिव जो है मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ें चेंज करनी है। जैसे यहाँ से मैं लिख दूँगी इसको कि मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ईमेल लिख दूँगी। ठीक है, मैंने इसको ईमेल लिख दिया। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ईमेल कर दूँगी और यहाँ से भी आके मैं इसकी आईडी क्या कर दूँगी, ईमेल कर दूँगी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सब जगह से सिर्फ नेम चेंज कर दिया, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास सेम ही हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आई, ये देखिए ईमेल वाला पार्ट आ गया मेरे पास। सही है, यहाँ से ये ईमेल भी इसमें फिल हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ तक ये काम कर लिया। वापस आती हूँ, अब लास्ट चीज़ मेरे पास रह गई है और लास्ट चीज़ मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास मैसेज। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ ये डिव क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको मैं कर दूँगी मैसेज। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगी मैसेज। ठीक है, इस तरीके से कर दिया और आईडी भी इसकी हम क्या कर देंगे, मैसेज। ठीक हो गया, ये चीज़ें तो हमने यहाँ से कर दी। ठीक है, लेबल सेट कर दिया, आईडी सेट कर दी इसकी। लेकिन अब क्या करना है, ये जो इनपुट है ना, इनपुट की जगह हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए। सही है, इनपुट की जगह हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट एरिया ले लेती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एरिया आ गया मेरे पास। टाइप को यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, टाइप नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट एरिया ले लिया, टाइप को हमने यहाँ से हटा दिया और क्लास नेम में हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारे पास ये चीज़ है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, बाकी ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे रहने देंगे। आईडी जो है हमने वो मैसेज कर दिए और उसके बाद एक चीज़ और हमने यहाँ पे ऐड करनी है और वो क्या है हमारे पास, रॉस। ठीक है, रॉज में आके आपने बता देना है, हम यहाँ से 8 रॉज ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये पूरी एक फॉर्मेटिंग कर दी और यहाँ पे आने के बाद हमने टेक्स्ट एरिया को क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो हम यहाँ से टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। ठीक, अच्छा एरर इसलिए दे रहा है, यहाँ से हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास से एरर चला गया और ये हमारा टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं, ब्राउज़र पे हमने कॉन्टैक्ट में जाना है और ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट एरिया में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट कर लिया अपने पास। सही है, और हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी बन चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो क्या है हमारे पास, वो हमें बटन बनाना है। ठीक है, सेंड का बटन क्रिएट करना है। तो इस डिव से बाहर आएंगे, इस डिव से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, बटन का टैग ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास बटन का टैग आ चुका है और इसके अंदर सिंपल हमने लिखना है जो भी आपका बटन आप बना रहे हैं। जैसे सेंड का बटन बना रही हूँ, मैंने सेंड लिख दिया। बटन के अंदर आके हम क्लास बना देते हैं इसकी कि कैसा हमें चाहिए, कलर क्या चाहिए, साइज़ क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ इसका। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये चीज़ें बता दी। अब यहाँ पे देखिए मैं वापस जाती हूँ, वापस जाऊँगी तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद बटन भी क्रिएट हुआ हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये मेरे पास बटन भी क्रिएट हो चुका है सेंड का। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमने यहाँ पे आना है और हमें बनाना है एक और चीज़ जो कि क्या है, हमारे पास अबाउट सेक्शन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से आए न्यू फाइल पे, न्यू फाइल पे आने के बाद हमने लिखना है about.tsx। ठीक है, about.tsx लिखने के बाद हमने RAFCE करना है। सही है, हमारे पास पूरा बन के आ चुका है और हमने जाना है page.tsx के अंदर और यहाँ पे हमने अपना अबाउट वाला सेक्शन जो है वो क्या करवाना है, इम्पोर्ट करवाना है। ठीक है,
तो यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा देंगे। और ये हमारा अबाउट वाला सेक्शन भी क्या हो गया है, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है किसके अंदर, page.tsx के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अबाउट सेक्शन में आ गए, डिव में आके हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वैसे ही हमने बना लेना है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर बनाने के बाद हमने pt32, सही है। अच्छा हमने यहाँ इसको आईडी भी बनानी है इसकी, हम आईडी बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, अबाउट लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने एक क्लास बना दी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं h2 का टैग ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया h2 का टैग और इसके बीच में हमने लिखना है अबाउट मी। ठीक है, अबाउट मी लिख दिया। अब इसके अंदर भी हमें क्लास बनानी है, क्लास नेम ले लिया हमने। क्लास नेम लेने के बाद हम टेक्स्ट बता देंगे कैसा चाहिए, हमने कहा टेक्स्ट 4 एक्सेल। ठीक है, टेक्स्ट 4 एक्सेल, उसके बाद md टेक्स्ट 5 एक्सेल। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, यहाँ पे हमने अबाउट मी लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से चाहिए पैराग्राफ। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, हम पैराग्राफ का टैग लेते हैं। पी का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी भी क्लास बना देनी है। सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगी और मैं लिखूँगी क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम पे आ गई। यहाँ से मैं बता दूंगी कि पैराग्राफ का टेक्स्ट मुझे कैसा चाहिए, तो मैं वही लूँगी टेक्स्ट ग्रे। ठीक है, और शेड इसका 500, यहाँ पे मैंने ये ले लिया और पीटी मैं इसको 4 कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, पैराग्राफ की भी क्लास बना दी है। और अब यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ में हमने पेस्ट कर देना है जो भी आपको अबाउट मी में रखना है डाटा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा जो है ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। सही है, तो ये मेरे पास हो गया है अबाउट मी वाला सेक्शन, क्या हो चुका है मेरे पास, बन गया है। तो यहाँ पे मैं आऊँगी और यहाँ से आने के बाद मैं जाऊँगी अबाउट पे। तो अबाउट पे जाने के बाद ये देखिए अबाउट वाला सेक्शन मेरा बन चुका है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो चीज़ चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से लिखना है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देने के लिए इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो चुका है, हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। होम वाला बन चुका है, अबाउट वाला सेक्शन बन चुका है हमारे पास। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन हमारे पास जो है क्रिएट हो चुका है पूरा। उसके बाद स्किल्स वाला सेक्शन हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है। और स्किल्स के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन भी क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें हमारे पास बटन भी है। तो ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अब हमारे पास रह क्या गया, अब हमारे पास जो रह गया है वो है हमारा फुटर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, अपना फुटर बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं वापस से आ जाती हूँ VS कोड पे। और VS कोड पे आने के बाद मैंने क्या करना है, कंपोनेंट्स में जाना और कंपोनेंट्स में जाके मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। लास्ट फाइल है हमारी, इसको हमने नाम देना है footer.tsx। ठीक है, footer.tsx के नेम से मैंने यहाँ पे एक अदद क्या कर दी है, फाइल क्रिएट कर दी है। यहाँ पे भी मैं सिंपल वैसे ही करूँगी RAFCE। ठीक है, फुटर बन गया हमारा। यहाँ से मैं अबाउट कॉन्टैक्ट सब बंद कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे फुटर बना लिया। अब आपने क्या करना है, लेआउट में जाना है। ठीक है, page.tsx को भी मैं बंद कर देती हूँ। अब यहाँ से हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट.tsx में जाने के बाद यहाँ पे हम आएंगे बॉडी में। ठीक है, बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है इससे पहले आपने यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, फुटर को यहाँ पे क्लोज करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फुटर आ गया। हमने फुटर को यहाँ पे क्लोज करवा दिया है। सही है, अब हमने क्या करना है, वापस जाना है layout.tsx में। हमारे पास एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, इंपोर्ट नहीं करवाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हम यहाँ से आके सिंपल इंपोर्ट करवा देते हैं, इंपोर्ट फुटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया, हमने इसको इंपोर्ट भी करवा दिया, तो हमारे पास इंपोर्ट हो गया और इस तरीके से एरर भी चला गया। layout.tsx को बंद कर देंगे, वापस से आ जाएंगे हम अपने footer.tsx के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए footer.tsx के अंदर। अब आपने क्या करना है, जो पहला डिव है इसके अंदर हमने बनानी है क्लास। क्लास नेम ले लेते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसकी जो भी आपको क्लास में चीज़ें रखनी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं और BG जो है हम इसका, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने यहाँ तक इसकी क्या कर दी है, क्लास बना दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने सिंपल यहाँ से मैंने जो चीज़ अपने फुटर में रखनी है वो यहाँ से मैंने लिख के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंपल इसको क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना फुटर में आके इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो गया है, हमारा फुटर भी जो है वो डन हो चुका है। हम यहाँ अपने VS को इस पे आते हैं,
ठीक है। और ये देखिए ये आ गया आपके पास फुटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है और ये हमारा फुटर बन चुका है। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने जो कलर्स रखे थे उसी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें सेट की, आप अपने हिसाब से कलर यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये देखिए हमारी कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है वो डन हो चुका है यहाँ पे। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है इसके अंदर, वो क्या है, एनिमेशंस, ठीक है। हमें एनिमेशंस ऐड करनी है इसके अंदर। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से VS कोड पे आ जाती हूँ। VS कोड पे आने के बाद ये बंद कर देते हैं। अब इन सब का काम हो चुका है, सारे कंपोनेंट्स बन गए। page.tsx के अंदर मैं आ गई हूँ, ठीक है। page.tsx के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से आके मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा था जैसे हम रिएक्ट आइकन था, इसी तरीके से AOS करके हमारे पास था ये एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, ठीक है, ये हमारे पास था। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। आपको पता था, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी थी किस तरीके से इंस्टॉल होगा, हमने स्टार्ट में इंस्टॉल किया था इसको। तो अब हम वापस जाते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में जाने के बाद हम क्या करवाएंगे, इसको इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो page.tsx में आ गई हूँ मैं। अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा लेती हूँ, यहाँ पे फ्रॉम AOS। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख तो दी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे पास एक अदद एरर आ रहा है, ठीक है। अब वो एरर किस चीज़ का है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। ये कमांड यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है, इस तरीके से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे पहले से ये चीज़ चल रही है, तो आप क्या करेंगे, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और न्यू टर्मिनल पे जाके हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हमारे पास से क्या हो गया है, एरर जो है हमारे पास से वो यहाँ से अब जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास से क्या हो गया, एरर जा चुका है। इसके बाद हमने लिखनी है एक और कमांड, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, और उसके बाद आपने करना है AOS, ठीक है। यहाँ से आ गया AOS, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये एक और लाइन जो है हमने यहाँ पे लिख ली है। हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेनी है, ठीक है। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने आके यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आपने लेना है यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यूज़ इफेक्ट ले लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ से हमने ले लिया यूज़ इफेक्ट, और यहाँ से हमने लगाने पैरेंथेसिस, अगेन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद हमने लगाना है एरो, और एरो के बाद लगाने कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है। अब क्या करना है, एक चीज़ और है। सबसे पहले हमने टॉप पे जाके क्या करना है, ये जो लाइन नंबर 1 है यहाँ पे आके हमने लिखना है सिंपल यूज़ क्लाइंट, ठीक है, यूज़ क्लाइंट, ठीक है। हमने ये लिख दिया यूज़ क्लाइंट। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हमने अपना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एंटर करते हैं, और यहाँ पे आके हमने सिंपल लिखना है AOS डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कमांड आ रही है इनिट, यहाँ से हमने इनिट सेलेक्ट कर लिया। इनिट सेलेक्ट करने के बाद अपने पैरेंथेसिस लगाने, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, अगेन एंटर करना है, और एंटर करने के बाद अब हमने यहाँ पे लिखना है ईजिंग, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे दे रहा है, हमने लिखा ईजिंग। ईजिंग के बाद यहाँ पे आके इसके बाद हमने लेना है ईज आउट बैक, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ से हमने लेना है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी लेंगे। ड्यूरेशन हम यहाँ से ले लेंगे इसका 1200। ड्यूरेशन के बाद हमने लेना है डिले। डिले हम यहाँ पे डिले की प्रॉपर्टी ले ली हमने। डिले हम यहाँ से ले लेते हैं 100, ठीक है। ड्यूरेशन हो गया, डिले हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे मिरर की प्रॉपर्टी, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। यहाँ से हमने इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास एंकर प्लेसमेंट आता है। एंकर प्लेसमेंट की कमांड हमने ले ली, प्रॉपर्टी ले ली हमने, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, ये आ रहा है हमारे पास बॉटम बॉटम, तो यहाँ से हम इसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है ऑफसेट। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम रख देंगे 160, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मैं इसको जो है सेमी कॉलन लगा देती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे
OS डॉट रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश का मेथड हम यहाँ से लगा रहे हैं, यानी क्या होगा, ये एक बार ही चलेगा यहाँ पे। जैसे हमने अपनी क्या करते हैं पोर्टफोलियो हम अपना ओपन करेंगे तो ये सारी जो हमारे पास एनिमेशन आएगी वो चलेगी। ठीक है, हमने उसका डिले, ड्यूरेशन, सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी हैं, उस हिसाब से वो चलेगी। लेकिन फिर क्या होगा, वो एक बार ही चलेगी। फिर जब हम क्या, ऐसा नहीं होगा कि हमने खोली हुई है, अपना पोर्टफोलियो खोला हुआ है और बार बार एनिमेशन चलती जा रही है, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ से उसको रख दिया है कि जब जब हम उसको रिफ्रेश करेंगे तब हमारी एनिमेशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है, सही है। और इसके बाद यहाँ पे आके इस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, एरे बना देंगे, एम्प्टी एरे। सही है, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया और ये सारा काम हमने रिटर्न से पहले किया है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, ये सारा काम हमने क्या किया है, रिटर्न से पहले किया है। रिटर्न के अंदर हमने कोई भी काम नहीं किया है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी यानी क्या कहते हैं, अब हमने जो है जाना है, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, मैंने खोली हुई है AOS एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, हमारे पास लाइब्रेरी है। अब आपने देखना है आपने कौन सा वाला लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले जो बनाई थी उसके अंदर मैंने जूम वाला ऐड किया हुआ था। ठीक है, जूम इन, तो यहाँ से देखिए ये वाली कमांड जो है मैं यहाँ से ये उठा लूँगी, ये डिफ के अंदर जिस पे भी आपने एनिमेशन लगानी है उसके अंदर आपको ये चलाना पड़ेगा। तो सिंपल मैं यहाँ से ये उठा लेती हूँ, पूरा कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल-C किया मैंने, और अब मैं आ गई हूँ अपने VS कोड में। ठीक है, VS कोड में आ गई हूँ। अब मुझे जहाँ जहाँ ये अप्लाई करनी होगी ना, मैं वहाँ वहाँ जाके इसको क्या कर दूँगी, अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं hero.tsx के अंदर। ठीक है, hero.tsx के अंदर आ गए। अब hero.tsx के अंदर ये जो मेरे पास है ना, तीनों जगह पे I am सैयदा शानज़ेब, मैं इस पर एनिमेशन ऐड कराना चाहती हूँ, तो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैं आई पैराग्राफ में और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आई मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आई मैं, सॉरी, यहाँ पे आई मैं और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर जाऊँगी, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए इस पे एनिमेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं इसको चला रही हूँ, ये एनिमेशन नहीं आएगी। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो दोबारा देखिए एनिमेशन आ जाएगी, देखा आपने। और बाकी किसी चीज़ पे अभी एनिमेशन नहीं आई है हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी किसी पे भी अप्लाई नहीं किया। तो इसी तरीके से जाके हम बाकी सारी चीज़ों पे भी एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। hero.tsx के अंदर हमने एनिमेशन अप्लाई कर दी। अब हम जाएंगे card.tsx के अंदर। ठीक है, card.tsx के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें कहाँ एनिमेशन ऐड करनी है, डिव के अंदर आ जाते हैं अपने। ठीक है, ये जो पहला वाला डिव है हमारा, ये वाला, इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, अपनी एनिमेशन को पेस्ट करना है। यहाँ पे आई मैं और यहाँ पे आके मैं इसमें ये पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर भी लगा दी। उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर तो नहीं है। अब हम जाते हैं किसके अंदर, स्किल्स के अंदर। ठीक है, स्किल्स के अंदर आते हैं। स्किल्स के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए कि जो हमारी ये लिखी हुई है स्किल्स, इनमें भी ये चले, तो यहाँ पे आके हम इन सब में पेस्ट करते जाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आपने पेस्ट कर देनी है। सही है, सब में मैं पेस्ट कर रही हूँ ताकि इन सब पे एनिमेशन चल जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमें क्या करना है, जो हमारा पहला वाला डिव है, एक मिनट, H2। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज़ वाला है, इसके अंदर भी हमें ये ऐड करना है, तो हम यहाँ से भी इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और उससे पहले वाले डिव के अंदर भी मैं क्या करूँगी, ये ऐड कर दूँगी। सही है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी एनिमेशंस लगा दिए। ठीक है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर आप क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। सही है, बल्कि इसके अंदर नहीं आएगा, सॉरी, H2 में नहीं आएगा, इसको हटा देते, इस पे सही रहेगा। हमने डिव पे लगा दिए तो ये पूरा चलेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्किल्स पे भी लगा दिया। उसके बाद हम जाते हैं contact.tsx के अंदर। contact.tsx के अंदर भी हम एनिमेशन लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे पहले तो आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी क्लास है
इस पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद पैराग्राफ जो है हमारा इस पे पेस्ट कर देते हैं, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं डिव पे, पैराग्राफ पे आ गया, ये जो हमारा डिव है इस पे लगा देते हैं, अच्छा। और क्या रह गया है, इस डिव पे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल वाला डिव हो गया और ये हमारा टेलीफोन वाला डिव हो गया। हमने दोनों पे क्या कर दिया है, दोनों पे ही हमने ये एनिमेशन अप्लाई कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये लगा देते हैं, सही है। और इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे और आते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं ईमेल के लिए। और सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे मैसेज के लिए भी एनिमेशन लगा देते हैं, सही है। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है, बटन है इसके अंदर, बटन पे भी हम लगा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है इसको, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, अबाउट सेक्शन रह गया। अबाउट सेक्शन में भी चले जाते हैं। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल जो हमारा यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब अबाउट सेक्शन में हम कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एनिमेशन ऐड कर दी अपनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, एनिमेशन ऐड कर देते हैं अपनी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एनिमेशन ऐड कर दिए हर जगह पे। अब जाते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इस पे एनिमेशन आ गई, ये देखिए प्रोजेक्ट्स पे आ गई एनिमेशन। थोड़ा सा नीचे और जाते हैं, ये देखिए स्किल्स सेक्शन पे आ गई एनिमेशन, ये देखिए कॉन्टैक्ट सेक्शन पे आ गई एनिमेशन। और अबाउट सेक्शन पे भी क्या हो गया, एनिमेशन आ गई है। और देखिए मैं वापस जाऊंगी तो ये देखिए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमारे पास एनिमेशन वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सारी चीज़ें बना ली। हम किस तरीके से हेडर बनाएंगे, किस तरीके से फुटर बनेगा इसका, किस तरीके से हम इसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें एनिमेशंस ऐड हो सकती हैं, हमने सारी चीज़ें आज की वीडियो में सीखी हैं। 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 3। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।